राजस्थान बॉर्डर के पास ही एक गांव में विमला अपने बेटे विकास के साथ रहती थी। विमला का बेटा विकास एक फौजी था, इसलिए वह घर बहुत ही कमाया करता था। लेकिन इस बार विकास को लंबी छुट्टी मिली थी और वो दौड़ते हुए अपने घर आता है और अपनी माँ को उठाकर खुशी से बोलता है, माँ माँ देखो तुम्हारा बेटा घर आ गया और इस बार थोड़े लंबे समय के लिए आया है। यह क्या कह रहा है बेटा, इस बार लंबे समय के लिए आया है? हाय, मैं तरस गई थी। मुझे तो लगा पता नहीं तू कब आएगा। मैं जीते जी तेरी शादी देख तो नहीं सकती, लेकिन शादी के बैंड की आवाज तो सुन सकती हूँ ना बेटा। तो जल्दी से शादी कर ले। अरे माँ, इस बार तू मेरी शादी देखेगी भी और मेरी शादी में नाचेगी भी। अच्छा, भला वो कैसे? वैसे इस बार मेरी सैलरी मिल गई है और इस बार मैं लंबे समय के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करवाऊंगा। क्या सच में मैं अपनी आंखों से तुझे देख पाऊंगी? मेरा यह सपना था कि जब भी मैं इन आंखों से देखूं तो सबसे पहला चेहरा तेरा हो। हाँ माँ, तुम जरूर देखोगी और सबसे पहले मेरा ही चेहरा देखोगी। विकास अपनी माँ को गले लगाते हुए कहता है, माँ तेरा बेटा इतने दिनों बाद आया है, अपने बेटे को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल, आजा, चल चल कर खाना खा ले। इतना कहकर विमला विकास के लिए खाना परोस देती है, जिसके बाद खाने की खुशबू को सूंघते हुए विकास बोलता है, माँ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे अपने हाथों से खाने का मन नहीं है, तू मुझे अपने हाथों से खाना खिला दे। विकास की आवाज सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाँ करते हुए खाना खिलाने लगती है और इस तरह वह रात गुजर जाती है। अगली सुबह विकास अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से अपनी माँ की आंखें दिखाता है। आंख को देखकर डॉक्टर बोलता है, आपकी माँ की आंखें सही हो सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा खर्च आएगा और कुछ समय भी लग सकता है। कितना समय लगेगा? मैं खर्चे से नहीं डरता, लगभग 1 महीना लग सकता है। विकास अब डॉक्टर की बात से सहमत हो जाता है और माँ का इलाज करवाने लगता है। इस तरह उसकी माँ का इलाज हो जाता है, बस पट्टी खोलने की देरी थी। विकास अपनी माँ की आंखों की पट्टी खुलने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी विकास के पास एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और कॉल उठाते हुए वो बोलता है, हेलो, गुड इवनिंग सर, जय हिंद। जय हिंद विकास। विकास, मैं तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि तुम्हें तुरंत बॉर्डर पर आना होगा। हमारे सैनिक तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आ गए हैं। तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। जय हिंद। इतना कहकर विकास के हेडक्वार्टर से कॉल कट जाता है। बेचारा विकास अपनी माँ की देखभाल भी नहीं कर पाता और उसे बॉर्डर पर जाना पड़ता है। लेकिन बॉर्डर पर जाने से पहले वह अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और अपनी माँ को कहता है, माँ मैं अभी बॉर्डर पर जा रहा हूँ क्योंकि हमारे देश को हमारी जरूरत है। इस देश को तेरे बेटे की जरूरत है, इसलिए मुझे अर्जेंटली बॉर्डर पर जाना पड़ रहा है। तू अपना ध्यान रखना। इतना कहकर विकास वहाँ से चला जाता है और अगले दिन विकास की माँ विमला की पट्टी खुल जाती है। लेकिन पट्टी खुलने की खुशी विमला को नहीं थी क्योंकि बेटा विकास उसके सामने नहीं था। अब विमला अपने बेटे का इंतजार करने लगती है। देखते देखते 6 महीने बीत गए, लेकिन उसके बेटे का कोई अता पता नहीं था। उस 6 महीने में कई लोग अपनी माँ से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन विकास एक बार भी अपनी माँ के पास नहीं आया और न ही विकास की कोई चिट्ठी आई। बेचारी विमला यह देखकर बहुत ही रोती है कि तभी उसके दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है और जैसे ही विमला अपने घर का दरवाजा खोलती है, वैसे ही कुछ जवानों को अपने चौखट पर खड़े देखती है। बेटा विकास कहाँ है? मैं उसकी राह 6 महीने से देख रही हूँ, अभी तक आया नहीं और न ही उसकी कोई चिट्ठी आई। इतना बोल ही रही थी कि तभी एक ट्रक से ताबूत बाहर निकलता है और वह ताबूत सीधे विमला के दरवाजे पर रख दिया जाता है और जैसे ही वो ताबूत खुलता है, वैसे ही विमला उस ताबूत के अंदर अपने बेटे विकास की लाश देखती है और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगती है। यह सब कैसे हो गया? मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया था कि वह आएगा। मैं अपनी आंखों से सबसे पहले उसे देखूंगी, लेकिन उसे देखने से पहले ही माँ, जिस समय हेडक्वार्टर से विकास का फोन आया था उसी समय विकास उत्तराखंड के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर जैसे ही विकास की गाड़ी पहुंचती है, वैसे ही कुछ आतंकियों ने ताबड़तोड़ हमला विकास की गाड़ी पर कर दिया। विकास की गाड़ी के सभी जवान उस समय शहीद हो गए, लेकिन विकास एक ऐसा सिपाही था जिसने अकेले ही उन आतंकियों को ढेर कर दिया और तब उसने अपना दम तोड़ा। आपको तो अपने विकास पर गर्व होना चाहिए। सिपाही की बात सुनकर विमला फूट फूट कर रोने लगती है। तभी विकास की लाश में से विकास की आत्मा बाहर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ रो क्यों रही है? तेरा बेटा शहीद हुआ है, तू गर्व कर। इतना कहकर विकास की आत्मा माँ को गले लगा लेती है, जिसके बाद उसकी माँ को खुद के बेटे पर गर्व होता है और अगले कुछ महीनों बाद विकास के बलिदान के लिए उसकी माँ को विकास के नाम पर मेडल मिलता है।